हेलो दोस्तों, अब तक हमने सेट के बारे में पढ़ा कि सेट क्या होता है, सेट की परिभाषा पढ़ी कि निश्चित सेट नहीं होता है, परिमित और अपरिमित दोनों प्रकार के सेट होते हैं। फिर हमने सेट बनाने की विधि पढ़ी, जिसमें पहली थी रोस्टर और दूसरी थी समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि अधिकतर यूज होती है किसके लिए? अपरिमित के लिए। ठीक है। फिर हमने कई प्रकार के सेट पढ़े, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन से कोष्ठक में करते हैं, अवयव को कोमा लगाकर लिखा जाता है, कोई भी सेट में अवयव रिपीट नहीं होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा अभी तक। फिर सेट के बारे में पढ़े कि कौन कौन से सेट होते हैं। रिक्त समुच्चय जिसे नल सेट कहा जाता है। दूसरा पढ़ा नल सेट के अंदर कोई अवयव नहीं होता है, जिसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कोष्ठक से जिसके अंदर कोई अवयव नहीं लिखते हैं। फिर बाद में हमने पढ़ा कि सिंगलटन समुच्चय पढ़ा। सिंगलटन समुच्चय में क्या होता है कि एक ही अवयव होता है। फिर हमने पढ़ा पेयर सेट पढ़ा, युग्म समुच्चय पढ़ा, जिसके अंदर दो अवयव होते हैं। फिर हमने पढ़ा समुच्चय का समुच्चय, जिसमें क्या होता है कि समुच्चय के अवयव भी क्या होता है, समुच्चय होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई समुच्चय है जिसका एक अवयव तो ये है, एक अवयव ये है, मतलब एक अवयव मतलब एक सेट ये है और एक ये आ गया अवयव। क्या ये समुच्चय का समुच्चय है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो क्या आ गया, यहाँ पे एलिमेंट आ गया। लेकिन होना चाहिए था क्या? सेट होना चाहिए था। इसको कैसे लिखा जाना चाहिए था? इसको इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए था, तब इसको क्या बोल सकते थे? समुच्चय का समुच्चय। ठीक है। जब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अभी तक पढ़ा जिसके ऊपर, क्या मैंने एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई ए एग्जाम्पल है, शब्द मैथमेटिक्स का अक्षर है। पहली बात ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। को आपको चेंज करना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, मतलब आपको हर एलिमेंट को कोमा लगाकर लिखना है। अब बताओ, देखिए मैथमेटिक्स के अंदर एम है, फिर ए है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपकी कंडीशन पता है कि कोमा लगाकर लिखा जाएगा। ठीक है। कोष्ठक में लिखा जाएगा और कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा। तो एम लिखा, ए लिखा, टी लिखा, एच लिखा, ई लिखा, फिर एम आ गया तो एम वापस नहीं लिखेंगे, ए आ गया वापस नहीं लिखेंगे, टी आ गया वापस नहीं लिखेंगे, आई आ गया, फिर सी आ गया और फिर एस आ गया। ये क्या हो गया? इसका समुच्चय निर्माण का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म था, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है। दूसरा एग्जांपल ए लिया, एक्स विषम पूर्णांक है तथा एक्स 3 से बराबर या बड़ा और 13 से छोटा है। तो इसको आपको
ये तो दिख रहा ही है, ये तो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण, और आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। क्या करोगे, वही 3 से बड़ा है, विषम पूर्णांक है, तो पहली बात तो विषम देखो, 3 विषम संख्या है, ठीक है, 4 नहीं है, फिर 5, 7, 9, 11, क्या 13 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 13 से छोटा लेना है, तो यहीं तक होगा। ये आपका इसका हुआ। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आपको लिखना है ट्रिगोनोमेट्री, किसके अंदर लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखेंगे कि कोई सेट है जिसके अंदर T R I G O N, अब ये रिपीट होने लग गया तो एक के बाद लिखेंगे, फिर M, फिर E, ये अभी तक नहीं है, फिर T रिपीट हो गया, फिर R रिपीट हो गया, फिर Y, ये आपका इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। चलो आगे चलते हैं। अपना अगला उप समुच्चय, सब सेट। क्या होता है उप समुच्चय, जैसे एक कोई सेट है, 1 2 3 4 5, ये कोई सेट है, इसका सबसेट, इसका कोई ये B 3 और 4, 3 और 4 इसका सबसेट कहलाएगा यदि 3 और 4 किस में बिलोंग्स करे, B में भी बिलोंग्स करे एंड A में भी बिलोंग्स करें, तो ये क्या कहलाएंगे, इसका सबसेट कहलाएगा। जैसे परिभाषा लिखें, समुच्चय A समुच्चय B का समुच्चय कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो, यानी, और इसको लिखा कैसे जाता है, A सबसेट ऑफ B। जैसे जहाँ X किस में बिलोंग करता है, A में, तो ये सूचित करता है, ये इम्प्लाइज करता है कि X किस में है, किस में भी है, B में भी है। ये इसका साइन का मतलब है जो पीछे बताया गया था कि A सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि X बिलोंग्स टू A इम्प्लाई दैट X बिलोंग्स टू B। यानी अब इसको साइन को अगर ध्यान में रखें, मैं बोलूँ कि A B का सबसेट कहलाता है, कब कहलाता है, यदि और केवल यदि X क्या है, A का अवयव है, तो जबकि X किसका भी अवयव है, B का भी अवयव है, इसका सबसेट कहलाएगा।